हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीएल 2024 का मैच नंबर 36 जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में और यह मैच 21 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 यानी 3:30 PM पर शुरू होने वाला है। यह दिन का मैच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कांटेदार मुकाबला यह होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ, कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ, फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप जैसी टीम चाहते हो ना, एग्जैक्टली वैसी टीम आप बिल्डअप कर पाओगे और जो आपकी टीम होगी वो जबरदस्त तरीके की रहने वाली है। और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक ये देख रहे हो, जो मैचेस यहां पर खेले गए ना, यानी इससे पहले वाला जो मैच इस वेन्यू पे खेला गया है ईडन गार्डन्स में, वो था केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच का मैच। और उस मैच में जो मैंने ट्रम्प खिलाड़ियों के बारे में बताया था, जो कैप्टन VC बताया था, वो एग्जैक्टली वही रहे थे जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। तो ये सब कुछ आपको यहां पर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर करना कि पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके जाने वाले हो तो अभी ही वीडियो को छोड़ दो। अदरवाइज मेरे ऊपर भरोसा रखो और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो अच्छी नहीं थी तो आप छोड़कर जा सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू करना। और अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल जरूर कर लेना। आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि सभी मैचेस को मैं कवर करने वाला हूं। और उसके साथ आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना, इससे आपके भाई को बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो जरूर शेयर करना और उसके साथ लाइक भी करना। लाइक करने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाती है। बात का करें अगर इस मैच की, तो यह मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है। इससे पहले जो मैच खेला गया था, यहां पर देखिए, जॉस बटलर को मैंने कैप्टन दिया था और रियान पराग मेरी टीम में था ऑलराउंडर्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए ट्रम्प प्लेयर के रूप में अंगक्रीश रघुवंशी को मैंने लिया था और उसके साथ यहां पर ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने टीम्स को बिल्डअप करा था। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं हम, तो इस मैच में भी आप देखिए, इसमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैप्टन सुनील नरीन था और इसने 468 पॉइंट्स दिया था। VC रियान पराग था लेकिन कैप्टन सुनील नरीन था। और अगर इन सभी मैचेस में देखेंगे 858 पॉइंट, 888, 900 पॉइंट्स, तो इस तरीके से स्कोर करा था। तो अगर आप भी इस तरीके की टीम्स को चाहते हो तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसी के फाइनल टाइम में चेंजेस करता हूं और वो चेंजेस आपको टेलीग्राम पर पता लगती हैं। टॉस के बाद की अपडेट भी टेलीग्राम पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का, वहां से जाकर जल्दी से टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये एक बैटिंग विकेट होने वाली है। बैटिंग के लिए बहुत जबरदस्त विकेट है। कोलकाता के स्टेडियम में शुरुआत के समय बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस समय तेज गेंदबाजों का दबदबा काफी शानदार रहता है और वह विकेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो बल्लेबाजी करना अभी उतना ही आसान होने लगेगा। लेकिन बीच के ओवर्स में स्पिनर गेंदबाजों को यहां पर विकेट मिल सकती है। इसीलिए दोनों टाइम को अगर बल्लेबाज निकाल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक अच्छी बैटिंग विकेट है। 170 से 200 के बीच का स्कोर आप देख सकते हो। टोटल इस मैच में 11 विकेट के आसपास जाएंगे, इसलिए इसे न्यूट्रल वेन्यू बोल सकते हो, क्योंकि रन्स तो आते हैं लेकिन यह भी ध्यान रखना कि यहां पर विकेट्स भी जाती हैं। उसके साथ स्पिन बॉलर्स को 4 से 6 विकेट, तेज गेंदबाजों को 5 से 7 विकेट मिल जाती हैं। यह है यहां का डाटा। अगर हम बात करें यहां के स्टैट्स की, तो 89 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 37 विन किया है, बैटिंग सेकंड टीम ने 52 विन किया है। 165 प्लस एवरेज स्कोर है, यानी कि चेस करना आसान होता है। स्कोरिंग पैटर्न 150 से कम का 27 बार स्कोर बना है, 150 से 169 19 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 27 बार और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर इस वेन्यू के ऊपर 16 बार बन चुका है। बहुत ही ध्यान से समझना, यहां पर जो है एक हाई स्कोरिंग गेम अगेन आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप रीसेंट मैचेस को देखेंगे इस वेन्यू पे, इस मैच को तो हटा देते हैं, वैसे ये भी हाई स्कोरिंग गेम ही थी, लेकिन इसे हटा देते हैं क्योंकि ये आईपीएल 2023 का मैच था। आईपीएल 2024 में 3 मैचेस यहां खेले गए हैं। 23 मार्च को केकेआर ने 208 किया, सनराइजर्स ने 204 किया। 14 अप्रैल को
एलएसजी ने 161 किया, केकेआर ने 162 किया। तो ये जो है ये दिन का मैच था, तो दिन में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पहले बैटिंग करते टाइम, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि दिन का मैच है और उसी का उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं। उसके बाद 16 अप्रैल 2024 को केकेआर ने 223 किया, राजस्थान ने 224 करके चेस कर लिया। और इस मैच में भी अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजों का दबदबा रहा था, यानी विकेट्स लगातार जाती हैं। जैसे इस मैच में टोटल 14 विकेट्स गिरी थी, इस मैच में टोटल 9 विकेट्स गिरी थी, इस मैच में टोटल 14 विकेट्स गिरी थी, यानी कि विकेट्स लगातार यहां पर जाती हैं और रन्स भी यहां पर प्लेयर्स बनाकर जाते हैं, बैटर्स बनाकर जाते हैं। तो यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो कोशिश करेगी कि पहले वो बॉलिंग करे और चेस करना पसंद कर सकती है इस वेन्यू के ऊपर टीम। लेकिन ध्यान रखना सेकंड इनिंग में ऐसा भी हो सकता है कि स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन टीम पूरे चांसेस हैं कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ना करे, इस वेन्यू पे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे। ठीक है, तो ये वेन्यू कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब इस चीज के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। कैप्टन वीसी जो बताऊंगा ना वो श्योर शॉट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि जिन प्लेयर्स को मैं कैप्टन वीसी बोलूंगा उन्हें करके जाते हो वो चलने वाले हैं। 99% चांस है कि वो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ जो ट्रम्प बताऊंगा उन्हें भी ध्यान से समझना आप लोग। कुल मिलाकर पूरी पैकेज है ये वीडियो आपके लिए, इसीलिए ध्यान से पूरा फॉलो करना। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ। फिल सॉल्ट जो है ओपन करेंगे सुनील नरेन के साथ, अंगक्रीश रघुवंशी नंबर 3, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, उसके बाद वेंकटेश अय्यर होंगे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती। ये जो होगी ये प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है कोलकाता नाइट राइडर्स की। अंगक्रीश जो है ये राइट हैंडेड बैट करता है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हम बात करें इंपैक्ट प्लेयर्स की, तो इंपैक्ट में जो होंगे बॉलिंग से एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपको देखने को मिल सकते हैं हर्षित राणा, वहीं पर जो बैटिंग से एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलता हुआ आपको दिख सकता है वो अंगक्रीश रघुवंशी आपको बैटिंग में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिख सकता है। अब वहीं पर अगर बात करें इनकी रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म कुछ प्लेयर्स की ध्यान से देख लो। सुनील नरेन जबरदस्त फॉर्म में है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ यहां पर आपके सामने एंड्रे रसेल भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ जो बॉलिंग में प्लेयर्स है ना, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं, तो इन प्लेयर्स पे जरूर नजर रखना। बाकी प्लेयर्स के स्टैट्स को भी आप देख सकते हो और इनकी टोटल जो प्लेइंग 12 है वो भी आप ध्यान से देख सकते हो उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में। अब अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की प्रोबेबल लाइनअप के साथ, तो विराट कोहली ओपन करेंगे फाफ के साथ, फाफ डू प्लेसिस के साथ, विल जैक्स नंबर 3, रजत पाटीदार, सौरव चौहान, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, वैशक विजय कुमार, रीश टॉपली, लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल। ये इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 रहने वाली है। अब अगर हम इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 में प्रोबेबल लाइनअप के साथ अब बात करते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर कौन होंगे, तो यश दयाल जो है बॉलिंग से इंपैक्ट में आ सकते हैं और जो बैटिंग में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे वो महिपाल लोमरोर या फिर अनुज रावत हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस हैं अनुज रावत के एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखने के। ऑलराइट, अगर हम इनकी जो रीसेंट फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं, तो फाफ डू प्लेसिस लगातार 2 मैचेस से 50 करते हुए आ रहे हैं। विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में है। उसके साथ यहां पर जो फॉर्म लगी हुई है वो दिनेश कार्तिक की फॉर्म देख लीजिए कितनी जबरदस्त है। तो इन 3 प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बैटिंग ऑर्डर की और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मैच के अंदर भी। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड की दोनों ही टीम्स के बीच में। तो दोनों टीम्स के बीच टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 19 बार कोलकाता और 14 बार बेंगलुरु ने मैचेस को विन किया है। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो फेवरेट्स के रूप में होती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने। बात करें टॉप परफॉर्मर्स की लास्ट 5 मैचेस में, तो ओवरऑल जो है सुनील नरीन, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, फिल सॉल्ट और दिनेश कार्तिक है। वहीं पर केकेआर के लिए सुनील नरेन, एंड्रे रसेल, फिलिप सॉल्ट, श्रेयस अय्यर और अंगक्रीश रघुवंशी, ये इनके लास्ट 5 मैचेस में टॉप परफॉर्मर्स है। आरसीबी के लिए विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोर, ये बेस्ट परफॉर्मर्स है। वहीं अगर मस्ट हैव प्लेयर्स की बात करते हैं जो आपकी टीम में होना चाहिए, किसी प्रकार से आपको पिक करना ही है आपको इन प्लेयर्स को अपनी टीम में, वो है ओवरऑल में विराट कोहली, सुनील नरेन, एंड्रे रसेल, लॉकी फर्ग्यूसन और फिल सॉल्ट, ये आपकी टीम में होने ही चाहिए। वहीं पर केकेआर की तरफ से बात करें तो रसेल, नरीन, फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर और वैभव अरोड़ा, ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपकी टीम में, आपकी फैंटेसी टीम में होने जरूरी हैं। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, लॉकी फर्ग्यूसन, फाफ डू प्लेसिस, दिनेश कार्तिक और विल जैक्स, ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप पिक करके चल सकते हो अपनी टीम में और फायदा कर सकते हो। अब यहां पर ध्यान से समझना क्योंकि ये है हमारी की प्लेयर बैटल। की प्लेयर बैटल में क्या है, फिल सॉल्ट जो है रीश टॉपली की 8 गेंदों में 7 रन करके 2 बार आउट हुआ है। मैक्सवेल तो है नहीं तो इनके ऊपर बात ही नहीं करना है। सुनील नरेन की बात करें तो नरीन
अलजारी जोसेफ की 30 गेंदों में 35 रन और 2 बार आउट, और मोहम्मद सिराज की 7 गेंदों में 10 रन करके 1 बार आउट। वेंकटेश अय्यर आकाशदीप की 1 गेंद में 1 बार आउट और अलजारी जोसेफ की 17 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट। नीतीश राणा ये भी अवेलेबल नहीं है। श्रेयस अय्यर यश दयाल की 7 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट हुए हैं, और ईश टॉपली की 4 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। आंड्रे रसेल अलजारी जोसेफ की 23 गेंदों में 48 रन बनाकर 2 बार आउट, और कर्ण शर्मा की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। रिंकू सिंह यश दयाल की 11 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर विराट कोहली सुनील नरेन की 56 गेंदों में 57 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। दुष्मांता चमीरा की 6 गेंदों में 6 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। डुप्लेसिस नरेन की 53 गेंदों में 42 रन और 2 बार आउट, और सुयश शर्मा की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल होंगे नहीं। रजत पाटीदार सुयश शर्मा की 4 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट, और चक्रवर्ती की 8 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट हुए हैं। दिनेश कार्तिक वरुण चक्रवर्ती की 5 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट हुए हैं, और सुयश शर्मा की 7 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। अनुज रावत सुयश शर्मा की 2 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट, और चक्रवर्ती की 3 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हुए हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है, ये प्लेयर मैचअप है जिसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। ऑल राइट, तो यहां पर सभी स्टैट्स को हमने देख लिया। अब फाइनली बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर, जो कि आप लोग जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहे होंगे। वो है कि किस तरीके से हम अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे, स्मॉल लीग की टीम को, यानी जो आपकी सेफ टीम होगी, और उसके साथ जो ग्रैंड लीग की आपकी टीम्स होंगी वो आप कैसे बिल्डअप करके जा सकते हो। यहां पे आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि कैसे प्लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर कुछ इस तरीके से प्लेयर्स हैं। विकेट कीपिंग से मैंने रखा है, बैटिंग से आपको बिल्कुल फैंटेसी वाली फील आएगी, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग, ये सभी कैटेगरी वाइज मैंने रखा है, और उसके साथ यहां पर उनकी सिलेक्शन परसेंटेज, उनका बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी आपको YouTube पे जितने अच्छे तरीके से मैं यहां पर टीम एक्सप्लेन करता हूं नहीं करता है। तो इसलिए भाइयों बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, भाई को सपोर्ट भी जरूर करना, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप लोग बात करते हैं टीम किस तरीके से हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, विकेट कीपिंग से देखो, विकेट कीपिंग से हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं। फिल सॉल्ट है, दूसरी साइड से दिनेश कार्तिक और अनुज रावत है। ये हमारी जो टीम है स्मॉल लीग की, या फिर यूं बोल सकते हैं कि हमारी सेफ टीम है। इससे आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग आराम से खेल सकते हो। तो विकेट कीपिंग से 87% सिलेक्शन है फिल सॉल्ट का, 84% सिलेक्शन है दिनेश कार्तिक का, और 4% अनुज रावत को पिक करके चल रहे हैं लोग। अब बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ओपन करेगा फिल सॉल्ट, नंबर 1 पे बैटिंग ओपन करेगा। वहीं पर नंबर 6 पे बैटिंग करेगा दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पे बैटिंग करते हुए दिखेगा आपको अनुज रावत। तो ये प्लेयर्स होंगे कुछ इस तरीके से। हम किसे पिक करके चलेंगे अपनी टीम में, यहां से फिल सॉल्ट को मैं लूंगा और दिनेश कार्तिक को लूंगा। ये दोनों ही प्लेयर्स विकेट कीपिंग से हमारी टीम में आ जाएंगे, और दोनों को पिक करके मैं चलने वाला हूं। बात करें अगर बैटिंग से, तो बैटिंग से हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक तरफ से 5 प्लेयर्स हैं, 5 बैटर्स, और दूसरी साइड से 4 बैटर्स हैं। बात करें अगर कोलकाता की, तो अंगक्रीश रघुवंशी 53% सिलेक्शन है, 3 नंबर पे बैटिंग करेगा। श्रेयस अय्यर ये नंबर 4 पे बैटिंग करेगा, 64% सिलेक्शन। वेंकटेश अय्यर 7% और रिंकू सिंह 21% लोगों ने सिलेक्ट करा है। दूसरी साइड से विराट कोहली को 97% लोग लेकर चल रहे हैं, डुप्लेसिस को 91%, लॉमरोर को केवल 3%, पाटीदार को 17% और सौरव चौहान को 1% लोग सिलेक्ट करके चल रहे हैं। तो कौन से प्लेयर्स के साथ जाऊंगा मैं, तो यहां पर हमारी सेफ टीम में होगा अंगक्रीश रघुवंशी, दूसरा प्लेयर होगा यहां पर श्रेयस अय्यर, और तीसरा प्लेयर यहां से विराट कोहली, और चौथा प्लेयर फाफ डू प्लेसिस। ये 4 बैटर्स को पिक करने वाला हूं मैं अपनी टीम में। बैटिंग से इन 4 प्लेयर्स के साथ आराम से जा सकते हो अपनी सेफ टीम में। अगर आपको जाना है अंगक्रीश रघुवंशी को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 को तो आपको अपनी टीम में रखना ही होगा, क्योंकि ये सभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। वहीं पर अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो एंड्रे रसेल 89% सिलेक्शन है, सुनील नरेन का 96% और रमनदीप सिंह का 2% सिलेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ विल जैक्स है जिसका 52% सिलेक्शन है। अब विल जैक्स जो है नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, बॉलिंग भी कर सकता है। उसके साथ रमनदीप 8 पे, नंबर 2 पे यानी ओपन करेगा सुनील नरेन, और नंबर 5 पे बैटिंग करेगा रसल। तो किसके साथ जाएंगे, रसल मसल को पिक करना है, 89% सिलेक्शन, नंबर 5 पे बैटिंग, बॉलिंग भी 1 से 2 ओवर डाल सकता है। सुनील नरेन पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, ओपन करेगा, पूरी अपॉर्चुनिटी है, और इसे भी हम पिक करेंगे। और तीसरा विल जैक्स बॉलिंग कर सकता है 2 ओवर कम से कम, और उसके साथ जो है नंबर 3 पे बैटिंग, और इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये ट्रंप में हमारा है, बहुत ही ट्रंप कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है इस मैच में। इस मैच में इस प्लेयर के ऊपर पूरी नजरें रखना आप लोग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो यहां से विकेट जो ऑलराउंडर्स होंगे, एंड्रे रसेल होगा, सुनील नरेन और विल जैक्स। अब बॉलिंग से अगर हम पिक करने की बात करें तो मिचेल स्टार्क है, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा,
उसके साथ दूसरी साइड से लॉकी फर्ग्यूसन, टॉपली, यश दयाल और वैशक विजय कुमार। इनका सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो आप। अब इनका कोई बैटिंग ऑर्डर तो है नहीं। अब इनकी बॉलिंग की बात करें तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता हुआ नजर आ जाएगा मिचेल स्टार्क और उसके साथ हर्षित राणा मोस्ट प्रोबेबल है। उसके साथ वैभव अरोरा भी डाल सकता है, इसके पास भी अपॉर्चुनिटी है। वहीं पर दूसरी साइड से रीश टॉपली और उसके साथ लॉकी फर्ग्यूसन आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो कौन से प्लेयर्स को पिक करना है यहां से, तो देखिए क्योंकि यहां पर हमारे पास जो सिलेक्शन है वो केवल दो गेंदबाजों का है, तो एक तो मैं पिक करके चलने वाला हूं लॉकी फर्ग्यूसन को अपनी टीम में, और दूसरा जो गेंदबाज होगा हमारी टीम में, जिस गेंदबाज को लेकर चलूंगा मैं, वो होगा मिचेल स्टार्क। ये दोनों ही गेंदबाज होंगे हमारी सेफ टीम में। हम इससे ज्यादा कुछ भी पिक नहीं करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमारा सिलेक्शन डन हो चुका है। हमारी जो सेफ टीम होगी वो कुछ प्रकार से होगी: 2 विकेट कीपर, 4 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और उसके साथ 2 बॉलर्स। ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई है सेफ टीम की, बोले तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स की कि किस तरीके से हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन और VC भी समझाने वाला हूं। ट्रम्प कार्ड तो बताऊंगा ही बताऊंगा। विकेट कीपिंग से किसे पिक करेंगे, तो देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिए। ओपन करेगा फिल सॉल्ट, पूरी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा नंबर 6 पे बैटिंग करेगा दिनेश कार्तिक, इसके पास भी अपॉर्चुनिटी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हम दोनों ही बैटर्स को, दोनों ही विकेट कीपर बैटर्स को पिक करेंगे अपनी टीम में। हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम होगी, ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 है। कब? जब कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग करेगी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेस करेगी, तो ठीक है। तो दोनों ही विकेट कीपर्स को हम पिक करके चलने वाले हैं अपनी टीम में। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि बैटिंग से कौन से प्लेयर्स को लेना है, तो बैटिंग में देखिए नंबर 3 पे बैटिंग करेगा अंगक्रिश रघुवंशी, 53% सिलेक्शन है। तो यहां पर यह प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, यहां से जिस प्लेयर को हम पिक करेंगे वो होगा विराट कोहली। ओपन करेगा, चेस मास्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 97% सिलेक्शन है। फाफ डू प्लेसेस भी हमारी टीम में होगा। ये 2 बैटर्स जो होंगे हमारी टीम में होंगे आरसीबी की तरफ से। अब यहां से किसी को भी पिक नहीं करेंगे। श्रेयस अय्यर को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं यहां पर, क्योंकि फॉर्म भी अच्छी नहीं लगी है और पूरे चांसेस है कि पहले बैटिंग करते हुए भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला है अय्यर की तरफ से। ठीक है, तो अंगक्रिश रघुवंशी, विराट कोहली और फाफ डू प्लेसेस, ये हमारे 3 बैटर्स होंगे हमारी बैटिंग से। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में एक तो यहां सुनील नरेन कंफर्म है, कंफर्म पिक। दूसरा प्लेयर यहां पे हो जाएगा एंड्रे रसेल और तीसरा विल जैक्स। इन तीनों को ही हम अपनी पिक में रखेंगे। तीनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूं मैं। एंड्रे रसेल को, सुनील नरेन को और विल जैक्स को, जब कोलकाता पहले बैटिंग कर रही है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें तो ये जो है ये बॉलिंग भी करेगा, 2 ओवर कम से कम बॉलिंग कर सकता है। ये 4 ओवर बॉलिंग करेगा और ये भी 2 ओवर बॉलिंग कर सकता है। उसके साथ नंबर 5 पे बैटिंग है तो बैटिंग आएगी। ओपन करेगा, पूरी बैटिंग आएगी। नंबर 3 पे पूरी बैटिंग आने वाली है। तो इसीलिए ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली विल जैक्स पे जरूर नजर रखना, अगेन बोल रहा हूं। अब बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क 55% सिलेक्शन है। 17% है वैभव अरोरा का, वरुण चक्रवर्ती 56% और हर्षित राणा 47%। वहीं पर रीश टॉपली 30%, वैशक विजय कुमार 3%, फर्ग्यूसन 61% और यश दयाल 13% सिलेक्शन है। किसके साथ जाऊंगा मैं, तो यहां पर वैभव अरोरा हमारी टीम में होगा, फोर श्योर पिक करके चलने वाला हूं मैं। दूसरा गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन हो जाएगा और तीसरा गेंदबाज जिसे मैं लेकर चलूंगा अपनी टीम में वो हर्षित राणा होगा। इन 3 गेंदबाजों के साथ मैं जाने वाला हूं, क्योंकि बाद में जब कोलकाता बॉलिंग करेगी तो वहां पर वैभव और हर्षित ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। तो ये तीनों गेंदबाज हमारी टीम में होंगे। हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई है। अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है और आरसीबी चेस करती है तो हम क्या करेंगे, हमारी कॉम्बिनेशन होगी 2 विकेट कीपर्स, उसके साथ 3 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 3 गेंदबाज। इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। अगर सपोज करो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बैटिंग करती है और कोलकाता चेस कर रही है तो हम क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है तो यहां पर हम दिनेश कार्तिक को जो है ड्रॉप करके चलने वाले हैं। जी हां, दिनेश को मैं ड्रॉप करूंगा, दिनेश कार्तिक को भी ड्रॉप करूंगा, अनुज रावत को भी ड्रॉप करूंगा। दोनों विकेट कीपर्स को ड्रॉप करने वाला हूं मैं। फिल सॉल्ट को पिक करके चलना है आपको, 87% सिलेक्शन। चेस करते टाइम इस वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ओपन करेगा, पूरी बैटिंग आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं पिक करके चलूंगा फिल सॉल्ट को। अब उसके बाद आते हैं बैटिंग में। बैटर्स में हमारी टीम में अंगक्रिश रघुवंशी फोर श्योर होगा, इसे पिक करके आपको चलना ही चलना है। दूसरा, यहां से फाफ डू प्लेसेस जो होगा, क्योंकि पहले बैटिंग आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो डू प्लेसेस को हम ड्रॉप करेंगे। विराट कोहली को पिक करना है आपको और उसके साथ जिस प्लेयर को पिक करके चलना है वो रजत पाटीदार हो जाएगा। नंबर 4 पे बैटिंग करेगा। सिलेक्शन परसेंट देखो 17% लोग लेकर जा रहे हैं, यानी कि यहां पर रजत पाटीदार अगर आपको चलता है ना तो क्लीन करा देगा, यानी कि क्लीन हिटिंग करता है और उसके साथ क्लीन करा सकता है आपको फैंटेसी टीम में भी बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो इन 3 बैटर्स के साथ मैं जाने वाला हूं बैटिंग के टाइम पे, अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है तो।
ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो रसल को जो है यहां पर अंडर रसल जो होगा इसे पिक करके चलना है आपको या नहीं, ये समझ लो। देखो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स चेस कर रही है ना, तो यहां पर अंडर रसल हमारी टीम में मस्ट होगा, सुनील नरेन भी हमारी टीम में मस्ट होने वाला है, और तीसरा विल जैक्स को भी हम पिक करके चलेंगे, और तीनों ही ऑलराउंडर्स हमारी टीम में होंगे। अगेन इनकी जो वैल्यू है बैट और बॉल से, इसी वजह से तीनों को पिक करने के लिए मैं बोल रहा हूं। अब उसके बाद अगर बात करते हैं फाइनली कि बॉलर्स किस तरीके से हम पिक करने वाले हैं, तो बॉलर्स में देखो यहां पर हमारे पास सभी ऑप्शन सेम टाइप से हैं। तो यहां पर क्योंकि पहले बैटिंग आरसीबी की है, तो पहला तो गेंदबाज होगा वैभव अरोरा, जिसे मैं पिक करके चलूंगा अपनी टीम में। दूसरा गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती रहने वाला है, दोनों को पिक करके चलना है आपको अपनी टीम में। और तीसरा जो गेंदबाज होगा जिसके साथ हम जाने वाले हैं वो वैशक विजय कुमार होगा। 3% सिलेक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए इस मैच में। और इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो जाएगी। एक बार फिर से इस सिचुएशन में भी जो कॉम्बिनेशन होगी, 2 विकेट कीपर्स, 3 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स की कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को हम कैरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसी कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं कि जो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे स्मॉल लीग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग में विराट कोहली, सुनील नरेन, फाफ डू प्लेसिस और फिल सॉल्ट, इन 4 प्लेयर्स के साथ आपको चलना है। ये 4 प्लेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और विन करा सकते हैं आपको स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग हेड टू हेड में अब क्यों चलना है, तो देखिए सिलेक्शन तो आपको पता है क्या है विराट कोहली की, लेकिन उसके साथ कैप्टन 29% लोग कर रहे हैं, 33% VC करके चल रहे हैं। वहीं पर देखो सुनील नरेन को 45% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 21% VC कर रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फाफ डू प्लेसिस को 5% कैप्टन कर रहे हैं, 10% VC कर रहे हैं, चलने के चांसेस ज्यादा हैं। और फिल सॉल्ट को 4% लोग कैप्टन कर रहे हैं और 6% वाइस कैप्टन कर रहे हैं। तो ये जो 2 प्लेयर्स हैं ये कैप्टनसी के बेस्ट मटेरियल्स हैं, और 2 प्लेयर जो हैं वो वाइस कैप्टनसी के बेस्ट मटेरियल्स हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी कॉम्बिनेशन में ट्राई करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये स्मॉल लीग में कैप्टन VC होंगे। वहीं बात करें अगर ग्रैंड लीग की, तो यहां पर विल जैक्स नंबर 3 पे बैटिंग, अगेन बता दूं आपको, बॉलिंग से 1-2 ओवर करेगा, 3% सिलेक्शन है कैप्टन के रूप में, 5% वाइस कैप्टन। एंडर रसल 4% कैप्टन, 8% VC, 1% कैप्टन कर रहे हैं अंगक्रीश रघुवंशी को, 2% लोग VC कर रहे हैं, और 2% कैप्टन कर रहे हैं दिनेश कार्तिक को, 5% लोग केवल इसको वाइस कैप्टन करके चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिनेश कार्तिक भी आपकी टीम में। और ये 4 प्लेयर्स जो हैं ये ग्रैंड लीग आपको विन करा सकते हैं अपने गिवन डे पे। और ये जो ग्राउंड है ना, छोटा ग्राउंड है, तो ये चारों ही बड़े हिटर्स हैं और ये चारों बहुत अच्छा करके आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इन चारों के साथ आप ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन चले जाना। फाइनली बात करें टुडेज ट्रंप कार्ड पिक्स की, आज की ट्रंप कार्ड पिक्स कौन से होने वाले हैं। रजत पाटीदार 17% सिलेक्शन, नंबर 4 पे बैटिंग। वैभव अरोड़ा पूरे 4 ओवर बॉलिंग, 17% सिलेक्शन। हर्षित राणा 47% सिलेक्शन, 4 ओवर बॉलिंग, डेथ में भी बॉलिंग। विल जैक्स 2 ओवर बॉलिंग, उसके साथ बैटिंग नंबर 3 पे और सिर्फ 52% सिलेक्शन। तो ये 4 जो है ट्रंप कार्ड होंगे, ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में विन करा सकते हैं आपको। ग्रैंड लीग में इन 4 प्लेयर्स के साथ आप एज अ ट्रंप कार्ड जा सकते हो। तो होपफुली जो भी मैंने समझाया आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि आपके भाई का सपोर्ट हो सके, बहुत लोग आगे सपोर्ट कर सके, हमारी जो ये YouTube फैमिली है वो बड़ी हो सके। और उसके साथ इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और घंटी दबाकर ऑल कर लेना, इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।